हाय गाइस, ये स्पेशल वीलॉग है आपके लिए। आज मैं एक जगह पे इंटरव्यू के लिए आया हूँ। नहीं, ये जॉब इंटरव्यू नहीं है, ये एज सेलिब्रिटी आया हूँ मैं इंटरव्यू के लिए। यू नो, बस आपने दुआ करनी है मैं पास हो जाऊँ। और वैसे भी मेरी सारी ज़िंदगी इसी दुआ में गुजरी है कि दुआ कीजिएगा मैं पास हो जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के शो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के हमारे मेहमान हैं एक नलायक स्टूडेंट। आज हम इनसे जानेंगे कि इनको अपनी नलायकी पर इतना फख्र क्यों है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्सक्यूज मी, आपने मुझे क्यों कहा है नालायक स्टूडेंट? आप मेरे तालीमी कैरियर के बारे में पूछें। आपका तालीमी कैरियर कैसा रहा? कोई ख़ास कामयाबियाँ? कामयाबियाँ इतनी कि आपकी सोच होगी मैं कभी भी स्कूल से गैर हाजिर होने में फेल नहीं हुआ। आपको हवालात में खुशामदीद कहते हैं। मुझे क्यों हवालात में डाल रहे हैं आप? मैं तो नकल मारता पकड़ा गया हूँ। ये वो वाली हवालात नहीं, ये हमारे प्रोग्राम का नाम है हवालात। अच्छा, आपके शो का नाम है हवालात, इसका मतलब आप भी हवालात में ही हैं। कभी पढ़ाई में दिलचस्पी ली? बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता। अगर किताबों के सफ़े मज़े का नाश्ता बन जाते ना फिर। तो इम्तिहान कैसे देते थे? इम्तिहान में मेरे 3 दोस्त होते हैं। दुआ दुआ आपकी क्लास फेलो है? मेरी क्लास फेलो नहीं, मांगने वाली दुआ, या अल्लाह मुझे पास कर दे, या अल्लाह मुझे पास कर दे, वो वाली दुआ। और दूसरी किस्मत। और तीसरा आगे बैठा हुआ बच्चा जिसके मैं सवालों को ऐसे गौर से देख के लिखता। इन तीनों में से किसने आपका साथ दिया? इन तीनों ने साथ दिया है मेरा, तो मैं आपके सामने बैठा हूँ। ओहो, अच्छा। समझे? आपका फेवरेट मजमून कौन सा है? छुट्टी का मजमून। सही। इसका मुझे सारा हफ्ता इंतजार रहता है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई छुट्टी आ जाए या हड़ताल हो और स्मोक, ये मेरे फेवरेट मज़ामीन हैं। कोई ऐसा उस्ताद जिनसे आपको मोहब्बत हो? वो उस्ताद जो क्लास में नहीं आते, मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है। अच्छा, जब आपके वालिदैन आपके रिजल्ट का पूछते हैं तो क्या जवाब देते हैं? मैं अम्मा से कहता हूँ, अम्मा आपने मेरे लिए दुआ करनी है मैं पास हो जाऊँ। रिजल्ट तो नसीब का खेल है। पढ़ाई के अलावा आपके क्या मशगलें हैं? सोना, जागना और फिर सोना, और ख्वाबों में अपने आप को डॉक्टर, इंजीनियर बनते देखना। अच्छा, यूनिफॉर्म को साफ सुथरा रखने का क्या तरीका है? बहुत आसान तरीका है। यूनिफॉर्म को डेली पहनने के बजाय कभी कभार ही पहना जाए। आपके ख्याल में तालीम क्यों ज़रूरी है? तालीम बहुत ज़रूरी है। उससे ज़्यादा ज़रूरी है जूते खरीदना, क्योंकि स्कूल जाने के लिए जूतों की ज़रूरत पड़ती है। किताबें तो बंदा बाद में भी खरीद लेता है। कभी किसी मजमून में ज़्यादा नंबर आए हों? जेब खर्च के हिसाब में 100 में से 100 नंबर लेता हूँ मैं। कभी होमवर्क मुकम्मल किया है? जी, होम के पंखे, लाइटें मैं ठीक करवाता हूँ, और होम का बिजली का बिल मैं जमा करवाता हूँ, और होम के लिए आटे का तोड़ा मैं ही लेके आता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। क्या बात है। और इस तरह मेरा होमवर्क कंप्लीट हो जाता है। ओहो, मैं स्कूल से मिलने वाले होमवर्क की बात कर रही हूँ। मैं समझा आप होम स्वीट होम के कामों की बात कर रही हैं। बाकी रही स्कूल के काम की बात, वो मैं अगले दिन के लिए महफूज कर देता हूँ। कुछ तो हो अगले दिन के लिए भी जो किया जा सके। इम्तिहान के लिए तैयारी कैसे करते हैं? जी, तैयारी बहुत सख्त होती है। पहले एक फिल्म देखता हूँ, फिर थोड़ी सी नींद लेता हूँ, और जब उठता हूँ तो दुआ करता हूँ पेपर आसान आए। क्या आपने कभी ट्यूशन ली है? जी, ट्यूशन तो लड़कियाँ लेती हैं अपनी माँ से कि ससुराल में कैसे रहा जाए, और उस ट्यूशन की वजह से हमेशा फेल हो जाती हैं। उसी ट्यूशन की वजह से उनका घर खराब हो जाता है। आपने कभी ट्यूशन ली है? जी, मेरी शादी नहीं हुई, वरना मैं ज़रूर लेता। मैं आपसे स्कूल की ट्यूशन की बात कर रही हूँ। मैंने ट्यूशन की जगह यूट्यूब देखना मुनासिब समझा, वो भी कॉमेडी और ड्रामे। अच्छा, ये बताएं कि आपको कभी उस्ताद की मार पड़ी? जी, बड़ी मार पड़ी, लेकिन जब से ये स्लोगन आया ना, मार नहीं प्यार, उस वक्त से काफ़ी सुकून है। अब टीचर नहीं मारते। जब इम्तिहान में सवालात की समझ ना आए तो क्या करते हैं? जी, बड़ा आसान तरीका है। पहले सवाल को गौर से देखता हूँ, फिर इधर उधर देखता हूँ, और एंड पर एक शेर लिख कर आ जाता हूँ। आया कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक सवाल मुझे इम्तिहान में रुस्वा कर गया। आपके ख्याल में कामयाब होने का राज क्या है?
उस्तानी से अच्छा ताल्लुक, ताकि वो आपका नाम पढ़ते ही आपको पास कर दे। अच्छा ये बताएं कि क्लास में बैठने की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? सबसे प्यारी जगह वो होती है टीचर की नज़रों से दूर पीछे, खिड़की के पास, ताकि हवा आती रहे और जाती रहे। किसी मजमून में कभी दिलचस्पी पैदा हुई? जी, शहर से बाहर जाने वाला स्कूल ट्रिप, वो मेरा फेवरेट मजमून है। क्या आपको कभी पढ़ने का भी शौक आया? जी, सिर्फ उस वक्त जब फ़ोन चार्जिंग पर लगाता हूँ तो थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। क्या कभी रात भर जाकर पढ़ाई की आपने? अज़्म तो बड़ा होता है, लेकिन क्या बताऊँ, 10 मिनट बाद ही चाय और नींद जीत जाती है। ऐसे किताब खोलता हूँ और नींद आना शुरू हो जाती है। मुझे समझ नहीं आती लोग नींद की गोलियाँ क्यों खाते हैं। 10 मिनट के लिए किताब खोलें, नींद खुद ब खुद आ जाएगी। अच्छा आपका पसंदीदा दिन कौन सा होता है? जुम्मा, क्योंकि हफ्ते के इख्तिताम का आगाज़ होता है और पढ़ाई से ब्रेक का सुनहरी मौका। कोई ऐसा सबक भी याद किया जो जिंदगी भर याद रहे? जी, वो दिन जब पता चला कापी लिखने से बेहतर है किसी की कापी की फोटोकॉपी करा ली जाए। क्या आपको कभी ग्रुप स्टडी का भी फायदा हुआ? जी, ग्रुप स्टडी का बड़ा फ़ायदा हुआ। एक दिन हम सब ने बैठ कर ना ग्रुप में इतनी स्टडी की और फिर आखिर में ये डिसाइड हुआ कि आज कोई नहीं पढ़ेगा। आपको सबसे मुश्किल मजमून कौन सा लगता है? वो मजमून जो किताब के आखिर में होता है, जिस पे लिखा होता है खत्म शुद्ध। आपको पता है आखिर तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, वहां तक पहुंचते पहुंचते नींद आ जाती है। आपको कोई ऐसा दिन याद है जिस दिन आपने बड़ी मेहनत की हो? हाँ, एक दिन मैंने 3 बार नाश्ता किया फिर सो गया ताकि दिमाग को तकवीयत मिले। आपकी पढ़ाई का तरीका क्या है? बड़ा आसान, किताब के ऊपर ऐसे सर रख के सो जाता हूँ ताकि सारी मालूमात मेरे ख्वाब में आ जाए। लगता है इम्तिहान में नकल करने के माहिर हैं आप। जी, इतना माहिर हूँ कभी कभार तो मैं खुद भूल जाता हूँ कि मैंने नकल कौन सी मारी है और असल कौन सी है। क्या कभी नकल करते हुए पकड़े गए? एक बार पकड़ा गया, फिर मैंने कहा सर आपकी बातें याद कर रहा था, बस थोड़ी सी मदद ली है। अच्छी बात, अच्छी सोच है। एक्सक्यूज मी, मैं अपने गाइस को बता दूं कि मैं इंटरव्यू में पास हो गया हूँ। हाय गाइस, कंग्रेचुलेशन, मैं इंटरव्यू में पास हो गया हूँ आप सबकी दुआओं की वजह से। अल्लाह हाफिज।